दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली उड़ीसा के 2 गांव को, 2 विलेजेस को सुनामी रेडी का उपाधि दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। आपको पता है यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये जो रिकॉग्निशन है जो कि 2 उड़ीसा के विलेजेस को दिया गया है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, इन अ फर्स्ट फॉर कंट्री यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज 2 उड़ीसा विलेजेस एज सुनामी रेडी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पूरा इंडियन ओशन रीजन है उसमें भारत पहला देश बना है जिसको यहाँ पर सुनामी रेडी का जो रिकॉग्निशन है वो दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत पहला देश बना है तो भारत के अंदर जो उड़ीसा राज्य है वो पहला राज्य बना है जहाँ पर 2 गांव को यहाँ पर सुनामी रेडी का उपाधि दिया गया है। ये 2 विलेजेस कौन से हैं, आप यहाँ पर इनके नाम देख सकते हो। वेंकट रायपुर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट और नोलिया शाही इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये 2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं। इसको मैं आपको एक मैप में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, राइट साइड में ये उड़ीसा का मैप है और यहाँ पर ये जो रेड कलर में है ये बेसिकली आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है गहीर माता बीच की वजह से, जहां पर आपने ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में सुना होगा। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वेंकट रायपुर, ये पर्टिकुलर जो विलेज है यहीं पर आपका स्थित है। दूसरा आप यहां पर देख सकते हो जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट की बात की, दैट इज जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप राइट साइड में देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाला एग्जैक्टली ये जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पर आपको मिलेगा नोलिया शाही जो विलेज है, गांव है, वो एग्जैक्टली आपको कोस्टल रीजन में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इस रिकॉग्निशन के बारे में, ये कौन दिया है बेसिकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा एक अलग से कमीशन है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, IOC। उनके द्वारा यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है इन 2 विलेजेस को। और ये जो पूरा रिकॉग्निशन है, मैं बता दूं, यहाँ पर फ्राइडे को एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज और इंडियन ओशन सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। और क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पर्टिकुलर कमीशन है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यूनेस्को के बारे में तो आई थिंक आप सबको पता होगा, ये एक UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अलग से। और यहाँ पर देख सकते हो आपकी ये जो IOC है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था एक रेजोल्यूशन के थ्रू। यहाँ पर यूनेस्को की एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करके ये IOC को स्टैब्लिश किया गया था। और पहली बार इसकी जो मीट है वो हुई थी पेरिस के अंदर। आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में है, तो वहाँ पर ये पहली मीट हुई थी इन द ईयर 1961। और स्टार्टिंग में इसमें 40 कंट्रीज शामिल थे। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 147 कंट्रीज इसके अंदर आते हैं। अब इसका मेन काम क्या है IOC का? IOC का मेन काम है कि यहां पर जो गवर्नमेंट है उनको असिस्ट करना, किस चीज में? कलेक्टिव ओशियन एंड कोस्टल मैनेजमेंट नीड, मतलब कि कोस्टल रीजन में जहां जहां पर देश आते हैं, अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है उसमें यहां पर मदद करना, जो नॉलेज है सुनामी या फिर किसी भी बड़ी आपदा से रिलेटेड वो शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, टेक्नोलॉजी को यहां पर बढ़ावा देना, कोई प्रोग्राम है उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करना, जो कोस्टल रीजन है बेसिकली वहां पर जितने कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि वो चीज़ों से फाइट कर सकें, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में यहां पर मदद करना, ये सारी चीजें मेन होती हैं IOC के द्वारा। और साथ में आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर यही एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, जो कि सिर्फ ओशन से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। सिर्फ एक यही ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। अब क्या हुआ है कि इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, ये जो IOC की मैंने आपसे बात की, इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है इंडियन ओशियन सुनामी रेडी प्रोग्राम। ठीक है, सुनामी रेडी प्रोग्राम। और सुनामी रेडी का मतलब क्या होगा? सिंपल सा चीज़ है कि वो अगर जो राज्य है वहाँ पर अगर कोई भी
जो सुनामी आती है तो वो पर्टिकुलर विलेज जो है वो उससे लड़ सके, वो पर्टिकुलर एरिया जो है उससे लड़ सके। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का मतलब ये था कि जो कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है जिसके थ्रू सुनामी प्रिपेयर्डनेस में मदद की जाएगी। यहाँ पर जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, नेशनल और लोकल एजेंसीज हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसीज हैं, उन सभी को यहाँ पर एक साथ कोऑर्डिनेट करना, कोलैबोरेट करना, ताकि यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इम्प्रूव कोस्टल कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस फॉर सुनामी। तो कोई भी सुनामी आए तो उससे लड़ने में यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर हो वो पर्टिकुलर एरिया। और अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो याद रखिएगा ऐसा तो है नहीं कि हम सुनामी को ही पूरी तरह से रोक सकते हैं, लेकिन हाँ जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये दो मेन मकसद है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, जिसका नाम है इंडियन ओशन सुनामी रेडी प्रोग्राम। और उड़ीसा के अंदर इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं 1999 में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें करीब 10,000 लोगों की जानें चली गई थी, मृत्यु हो गई थी उड़ीसा के अंदर। और इसको देखते हुए उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया था इसके बाद से, और इसी पर्टिकुलर अथॉरिटी ने ये जो प्रोग्राम है सुनामी रेडी प्रोग्राम, इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि ये जो रिकॉग्निशन दिया गया है वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि सिंपली यहां पर दो राज्यों को लकी ड्रॉ के थ्रू चुना गया और चुन लिया गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टोटल यहां पर 11 पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसको फुलफिल करना होता है, तभी ये रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और सभी 11 के नाम आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहला है कि जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, जो विलेज में लोग रह रहे हैं, उनके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, रिस्क रिडक्शन का प्लान होना चाहिए कि सुनामी आएगा तो जो रिस्क खतरा है उसको हम कम से कम कर सकें। दूसरा है यहां पर डेजिग्नेटेड एंड मैप्ड सुनामी हैजार्ड जोन, मतलब कि जो पर्टिकुलर जोन है कौन कौन से प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए कि इसमें ज्यादा खतरा है, इस पे कम खतरा है, प्रॉपर इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फिर है तीसरा है आपका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ सुनामी इंफॉर्मेशन, सुनामी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक में यहां पर डिस्प्ले करने की आवश्यकता है। फिर आता है आपका जो पर्टिकुलर मैप होते हैं, इवैक्यूएशन मैप, सपोज कोई सुनामी आ गया तो वहां पर इवैक्यूएट करने के लिए प्रॉपर मैप होना चाहिए, तो हर कोई उस मैप को समझ सके, यह भी यहां पर करना पड़ता है। पांचवा नंबर है आउटरीच एंड पब्लिक एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को, आउटरीच होनी चाहिए, मटेरियल्स होने चाहिए प्रॉपर, ये पांचवी चीज है। छठी चीज यहां पर क्या बोली गई है, हर साल एनुअली यहां पर 3 आउटरीच एक्टिविटीज करानी पड़ेंगी। वो जो हम विलेज की बात कर रहे हैं तो हर साल यहां पर 3 तरह की एक्टिविटीज करानी पड़ेंगी। एनुअली यहां पर एक प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, हर साल एक प्रॉपर जो है कम्युनिटी के बीच में एक्सरसाइज होना चाहिए कि बाई चांस सुनामी आ गया तो किस तरह से हम चीजों से निपट सकते हैं। फिर आता है आपका एड्रेस सुनामी हैजार्ड्स इन दी कम्युनिटी इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान, एक प्रॉपर इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान होना चाहिए कम्युनिटी के पास। फिर है आपका इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए, सुनामी आए तब हम उससे चीज़ों से लड़ सकें, अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके। 24 आवर का वार्निंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई भी थ्रेट आता है तो वहां पर पहले से ही वार्निंग मिल जाए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और राउंड द क्लॉक सुनामी अलर्ट दिया जा सके पब्लिक को। तो ये टोटल 11 चीजें हैं दोस्तों, इसी के थ्रू अगर फुलफिल किया जाता है किसी भी विलेज के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, तो यहां पर उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है सुनामी रेडी का। अब यहां पर बात आती है कि आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर तो बहुत सारे विलेजेस हैं, तो क्या ये सिर्फ 2 विलेज काफी होंगे सुनामी रेडी से? नहीं, यहां पर क्या है कि एक तरह का ये रोल मॉडल की तरह प्ले करेंगे ये 2 जो विलेजेस हैं। और यहां पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनका ये मानना है कि आगे आने वाले 1 वर्षों के अंदर उड़ीसा के कोस्टल रीजन पर जितने भी 326 विलेजेस और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन सभी को हम सुनामी रेडी बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया है। और जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सुनामी के बारे में भी बता दूं, आप सभी को पता होगा ये जो नाम है वो आता है जापान से, और इसका सिंपल ये होता है कि इसके अंदर जब भी सुनामी आता है तो एक सीरीज ऑफ ओशन वेव्स निकल कर आती हैं, काफ़ी ऊंची वेव्स आती हैं। और इसका मेन कारण क्या है कि जो अंडर सी अर्थक्वेक है, सी के नीचे, समुद्र के नीचे जब वहां पर अर्थक्वेक होता है तो धीरे धीरे यहां पर जो पूरा वेव्स है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, और जिसकी वजह से हम सुनामी देख सकते हैं। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो 80% से ज़्यादा जो सुनामी है वो आपको रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा।
रिंग ऑफ फायर आप सबको पता होगा, ये जो आपका पैसिफिक ओशियन का पूरा रीजन है आप देख सकते हो, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। स्पेशली क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्थक्वेक है वो यहीं पर आता है, वोल्केनिक इरप्शन आपको यहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऑब्वियस ही बात है इन सब की वजह से जो सुनामी है वो भी आपको ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलेंगी। तो ये मेन चीज़ें थी। और एक और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। चलिए, मेरा आपके लिए सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कब पहली बार हमने वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया था? कौन से साल में मनाया था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो ये दोस्तों वीडियो था रिगार्डिंग जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है 2 उड़ीसा विलेजेस को सुनामी रेडी बनाया गया है। इसके बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप उनसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।